Good morning, first years. So here we are going to study about the lung volumes and the capacity. So वॉल्यूम जो लंग के अंदर में होता है, टोटल जो वॉल्यूम होता है लंग्स का, वो है आपका कैपेसिटी। और ईच जो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन एंड आउट होते रहता है, दोज आर ऑल वॉल्यूम्स आर दी, जितना भी लंग का अमाउंट है दैट इज़ दी वॉल्यूम। सो उन लंग के वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन पार्ट, lung volume and capacities. So lung volume and lung capacity refer to the volume of air associated with the different phases of the respiratory cycle. Lung volume are directly measured, lung capacities are inferred from the lung volume. So lung volume and capacity जो है आपका वॉल्यूम है एयर का, जो कि आपके रेस्पिरेटरी साइकिल के डिफरेंट फेसेस में आपको मिलेगा। सो लंग वॉल्यूम को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, बट जो लंग कैपेसिटी है उसका जो अनुमानित किया जाता है, अनुमान जो लगाया जाता है, वो लंग वॉल्यूम से ही हम लोग लगा सकते हैं। सो आपका ईच फेसेस ऑफ साइकिल में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग अंदर ले रहे हैं, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग बाहर ले रहे हैं, सो पर्टिकुलर उसका एक मेजरमेंट है और उसको ही हम लोग लंग वॉल्यूम बोलते हैं। और जो कैपेसिटी है वो आपका इन्फर किया जाता है बेटा लंग वॉल्यूम के थ्रू, मतलब लंग वॉल्यूम के थ्रू ही उसको अनुमान लगाया जाता है। द एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेल इज़ अबाउट 6 लीटर्स ऑफ एयर, बट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस कैपेसिटी इज़ यूज ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग। सो आपको जो एवरेज लंग कैपेसिटी दिया है एक अडल्ट ह्यूमन मेल में, कितना दिया है, दैट इज़ द 6 लीटर ऑफ एयर है आपके लंग की कैपेसिटी का। इतना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो ऑक्यूपाई करके रख सकता है लंग्स के अंदर में, बट जो उसका स्मॉल अमाउंट जो ही है आपका ऑफ इस कैपेसिटी का, वो ही आपका नॉर्मल ब्रीदिंग के समय में क्या होता है, यूज़ होता है। सो उन सारे लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटी के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट वन इज़ द tidal volume. Okay, so the following terms describe the various respiratory volumes के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, कैपेसिटी उसके बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है दैट इज़ द टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम को टीवी से डिनोट करते हैं, और जो वॉल्यूम है दैट इज़ अबाउट दी 500 ml. सो द टाइडल वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिलैक्स्ड ब्रीदिंग। सो क्या है टाइडल वॉल्यूम, आपका एक रिलैक्स्ड, जब हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, इन एंड आउट कर रहे हैं, इन एंड आउट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, एयर इन भी हुआ और एयर आउट भी हुआ। सो टोटल नॉर्मल आपका रिलैक्स्ड जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उसका जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज़ कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम, और वो अमाउंट है बेटा आपका 500 ml। दिस इज़ द फर्स्ट वॉल्यूम। नाउ सेकेंड वॉल्यूम जो है दैट इज़ द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग IRV से डिनोट करते हैं, और ये जो अमाउंट है दैट इज़ अबाउट 3100 ml है। इन एडिशनल इज़ द एडिशनल एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड आफ्टर द इंस्पिरेशन ऑफ अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। सो आपका नॉर्मल रिलैक्स्ड ब्रीदिंग के बाद फोर्सफुली जब हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, फोर्सफुली डीपली हम लोग क्या करते हैं जब इनहेल करते हैं, सो वो इंस्पायर्ड एयर का जो अमाउंट है दैट इज़ 3100 ml होता है, और इसको ही हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इसका अमाउंट है आपका 3100 ml। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम जो है दैट इज़ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml इसका अमाउंट है। सो इट इज़ द एडिशनल एयर दैट कैन बी फोर्सिबली एक्सेल्ड आफ्टर द एक्सपिरेशन ऑफ अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। सो आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है आपका नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद का वॉल्यूम है, जो फोर्सफुली हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करके रेस्पिरेटरी सिस्टम से आउट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको ERV से डिनोट करते हैं, और इसका जो अमाउंट है दैट इज़ 1200 ml है। नाउ नेक्स्ट इज़ द रेसिडुअल वॉल्यूम है। सो रेसिडुअल वॉल्यूम का जो अमाउंट है दैट इज़ 1200 ml इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ एक्सहेल्ड। सो आपका रेसिडुअल का मतलब ही समझ में आ रहा है, बचा हुआ कुछ वॉल्यूम है। सो इसका जो अमाउंट है दैट इज़ कितना है आपका 1200 ml दिया है, इसका अमाउंट है, और ये कौन सा वॉल्यूम है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली जब हम लोग क्या करते हैं, एयर को एक्सपेल करके आउट कर देते हैं, सो आपका उसके बाद भी जब रेस्पिरेटरी पैसेजेस में आपका वॉल्यूम जो एयर जो है बच जाता है, जो रिमेनिंग एयर है दैट इज़ कॉल्ड द रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये है आपका 1200 ml। देन समिंग स्पेसिफिक लंग वॉल्यूम्स प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग लंग कैपेसिटी। सो ये आपकी 4 प्रकार की हम
हमने लंग वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट था आपका टाइडल वॉल्यूम, है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग के समय, रिलैक्स्ड ब्रीदिंग के समय जो होता है, दैट इज़ 500 ml। नाउ सेकंड जो था दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज़ 3100 ml था, फोर्सफुली जब हम लोग इनहेल करते हैं। नाउ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज़ 1200 ml, दैट इज़ फोर्सफुली जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। एंड लास्ट वन जो था दैट इज़ दी रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद जब हमारे बॉडी कैविटीज लंग्स में जब क्या हो जाता है, वो रिमेनिंग रह जाता है, स्टिल रिमेनिंग इन द लंग, सो वो है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, समिंग करते हैं, मतलब जोड़ते हैं आपके इन सारे वॉल्यूम्स को, तब लंग की जो कैपेसिटी है वो निकल के आती है। नाउ अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द लंग, सो the total lung capacity TLC, so it is about 6000 ml, that is 6 liters बोल सकते हैं, is the maximum amount of air that can fill the lung। सो आपका जो टोटल लंग कैपेसिटी है ये एग्जैक्टली कितना बताया है आपका 6000 ml है, और ये सम है आपका किस किस चीज़ का, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये आपका अमाउंट ऑफ एयर है, दैट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन, आपका लंग को फिल करने के लिए जितना मैक्सिमम अमाउंट का जो आवश्यकता है हमको, जितना में आपका लंग फुली क्या हो जाता है, एक्सपैंड होता है, सो वो है 6000 ml। और इसका जो सम है दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी है जो मिल के बनता है आपका टाइडल वॉल्यूम, दैट इज़ 500 ml प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 ml, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज़ 1200 ml, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज़ दी 1200 ml। तो टोटल जो सम आता है दैट इज़ दी 6000 ml। ओके, सो दिस इज़ दी टोटल लंग कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी वाइटल कैपेसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो द वाइटल कैपेसिटी इज़ अबाउट 4800 ml, इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर फुली इनहेलिंग। सो वाइटल कैपेसिटी कौन सा वॉल्यूम है बेटा, इट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ एयर है जो हम लोग एक्सपायर करते हैं आफ्टर फुली इनहेल करने के बाद। सो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो सम दिया है दैट इज़ दी वाइटल कैपेसिटी दिया है आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो आपका इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी। आपका जो वाइटल कैपेसिटी है लंग कैपेसिटी का एग्जैक्टली 80% पार्ट जो है वो आता है, क्योंकि आपका जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो है 6000 ml और 4800 ml उसका 80% जो पार्ट है दैट इज़ दी, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम आपका प्लस नहीं हुआ है ना, आपका टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और वो मिलके बनाता है आपका 4800 ml आपका वाइटल कैपेसिटी, जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम को प्लस नहीं किया गया है। द वैल्यू वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज एंड द बॉडी साइज। सो जो वैल्यू है एज और बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, ये वैरी कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द inspiratory capacity. So what is inspiratory capacity? It is about 3600 ml is the maximum amount of air that can be inspired. So ये जो कैपेसिटी है ये आपका 3600 ml है, और ये अमाउंट जो एयर है ये आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जो हम लोग क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का सम जो है दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम है प्लस आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम है आपका 500 ml और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है आपका 3100 ml। तो टोटल का जो सम आ रहा है आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दैट इज़ दी 3600 ml। सो दिस इज़ दी इंस्पायर्ड कैपेसिटी। एंड लास्ट इज़ द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज़ अबाउट 2400 ml इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। सो फंक्शनल रेसिडुअल नाम से इसमें भी समझ में आ रहा है ये कौन सी कैपेसिटी है, आपकी रेसिडुअल कैपेसिटी है। सो आपका 2400 ml है ये अमाउंट ऑफ एयर जो लंग के अंदर में रह जाता है जब हम लोग एक नॉर्मल एक्सपीरेशन करते हैं। सो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का जो सम है दैट इज़ द रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो आपका फंक्शनल जो वॉल्यूम है दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम जो है 1200 ml और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है आपका 1200 ml। सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो हो जाता है दैट इज़ दी 2400 ml। सो दिस इज़ दी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो लंग में रिमेनिंग रह जाता है जब हम लोग नॉर्मली एक्सपायर कर देते हैं उसके बाद। सो दीज आर दी कैपेसिटीज़। ओके, some of the air in the lung does not participate in the gas exchange, such air is located in the anatomical dead space within the bronchi and the bronchioles that is outside the alveoli. So इसमें से जो कुछ amount of जो air है बेटा वो आपके गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो आपके एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए एनाटोमिकल डेड स्पेस में रहता है। एग्जैक्टली कहाँ पर, आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। और ये जो एयर है आपके एल्वुलाई के आउटसाइड रहता है ना। सो कुछ जो एयर है आपके यहाँ पर चला जाता है आपके पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए, वो आपके एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन एग्जैक्टली जो गैस एक्सचेंज
में उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। सो ये जो एयर है आपका इसमें काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। जो चीज़ें कहाँ पर रह गई हैं, आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में रह गई हैं, वो आपके इसमें काउंट नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी लंग वॉल्यूम एंड दी कैपेसिटी। सो हाउ वी मेजर दी लंग वॉल्यूम, है ना। लंग वॉल्यूम को जब हम मेजर करेंगे सो जो लंग वॉल्यूम है उसको हम कैसे मेजर करते हैं। सो इट इज़ मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ द स्पायरोमेट्री। सो इट इज़ अ कॉमन ऑफिस टेस्ट यूज टू असेस हाउ वेल योर लंग वर्क बाय मेजरिंग हाउ मच एयर यू इनहेल, हाउ मच यू एक्सहेल एंड हाउ क्विकली यू एक्सहेल। स्पायरोमेट्री इज़ यूज टू डायग्नोज अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस एंड अदर कंडीशन दैट अफेक्ट दी ब्रीदिंग, ठीक है। सो आपका जो वॉल्यूम को जो हम मेजर करते हैं लंग के वॉल्यूम को, उसके लिए एक आपका ऑफिस टेस्ट, कॉमन ऑफिस टेस्ट यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्पायरोमेट्री। और स्पायरोमीटर जो है बेटा वो हम लोग यूज़ करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एयर हमने इनहेल किया है, कितना अमाउंट ऑफ एयर हमने क्या किया है, एक्सहेल किया है। सो स्पायरोमेट्री जो होता है एक आपका डायग्नोस्टिक टूल है दैट इज़ यूज्ड टू डायग्नोज, अस्थमा को डायग्नोज कर सकता है, एयरवे रेसिस्टेंस डिसऑर्डर है ये, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ दैट इज़ जिसमें आपके जो ब्रोंकाई है वो क्या हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और पर्सन प्रॉपरली क्या नहीं कर पाता है, ब्रीथ नहीं कर पाता है। एंड अदर जो ब्रीदिंग से रिलेटेड जो कंडीशन है उसको डायग्नोज करने के लिए हम लोग स्पायरोमेट्री, एग्जैक्टली लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ को मेजर करने के लिए स्पायरोमेट्री को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द स्पायरोमेट्री, है ना। आपका यहाँ पर स्पायरोमेट्री को जब आप ध्यान से देखेंगे सो यहाँ पर देखिए आपका माउथ पीस आपको दिख रहा होगा, हियर इज़ द माउथ पीस। तो ये पेशेंट के मुंह में जाता है और यहाँ पर आपका रीडिंग्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, है ना। सो इस रीडिंग के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, सो यहाँ पे 3 बॉल वाला स्पायरोमीटर है। पर्सन इस माउथ पीस को मुंह में रखता है और सक करता है बाहर की ओर, एयर को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, है ना। सो आपका ये स्पायरोमीटर ऊपर जाता है, फूंकता भी है तब भी आपका ये बॉल जो है ऊपर जाता है और आपका कहाँ तक चढ़ा है ये बॉल वो मार्किंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर करते हैं। सो दिस इज़ दी मेथड, ठीक है। आपका पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहेगा और आपका माउथ पीस को मुंह में लेकर के फिर पर्सन एक्सहेल करेगा, इनहेल करेगा और आपका यहाँ पे रीडिंग मीटर दिया है, गोल मार्कर्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम लोग वॉल्यूम्स को क्या कर सकते हैं, एयर का जो वॉल्यूम है कितना फोर्सफुली वो अंदर गया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो स्पायरोमेट्री बेस्ट आपका मेजर है जिसके थ्रू हम लोग लंग वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है आपका कैपेसिटी, जो चीज़ें हैं लंग की जो कैपेसिटी है उसको मेजर करने के लिए एग्जैक्टली आपके लंग वॉल्यूम्स को जैसे मैंने टोटल करने के लिए आप लोगों को बताया, उसको टोटल करके हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जितने लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटी हमने यहाँ पर पढ़े हैं वो एग्जैक्टली आपका नॉर्मल लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी है। बट अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी कुछ ट्रबल है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, अस्थमा है या कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उसको हो गया है, सो ये लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी जो है नॉर्मल से अल्टर हो जाती है। जब स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं हम, सो आपका वॉल्यूम एंड कैपेसिटी आपको कैसे मिलती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड मिलती है, जिसके बेसिस पे हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं कि हाँ उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो प्रॉपरली इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी नॉर्मल लंग वॉल्यूम एंड दी कैपेसिटी। सो हियर वी आर एंडिंग विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।